हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल टेस्ट ऑफ स्टूडियो पे। आज हम जा रहे हैं 6th वीडियो के लिए। इससे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया अब मेरे वीडियोस देखने के लिए। मेरे को लगातार व्यूज़ मिल रहे हैं, अच्छी बात है। तो दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में जो कि कंस्ट्रक्टर्स के ऊपर काम किया था, और मेरी हर एक वीडियो पे अगर आप देखेंगे तो नीचे मैंने यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि इसमें मैं क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे मैंने इसमें कंस्ट्रक्टर्स किए थे, फंक्शन ओवरलोडिंग किया था, ठीक है। तो मैं मेरी हर एक वीडियो में मैं नीचे डिस्क्राइब करता हूँ। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे एक्सप्लेनेशन वीडियो के नीचे देख सकते हो। मैं हर एक वीडियो पर जाके अपने एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ठीक है। तो आज हम अब बात करेंगे आज की क्लास के बारे में कि हमने आज क्या करेंगे। तो बेसिकली करेंगे दो चीज़ें करेंगे। हम कस्टर्स को थोड़ा और समझेंगे, ठीक है, और हमें इनहेरिटेंस करेंगे। ओके। सो मैं जाता हूँ अपने एक्लिप्स पे। 6th क्लास नाम का मैंने पहले ही पैकेज बना लिया, ठीक है। और एक मैंने कार क्लास बनाई है जिसमें कि मैंने नेम के और उसकी फ्यूल कैपेसिटी कि उस कार का क्या नाम है और उसकी कितनी फ्यूल कैपेसिटी है। और बेसिकली मैंने दो कंस्ट्रक्टर बना दिए हैं। एक है ये मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक, और ये है मेरा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ओके, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ओके। सो मैंने इनको यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया। ओके, और मैं साथ ही में यहाँ पे दो फंक्शन भी बनाऊंगा, जिसमें है एक है पब्लिक वॉइड स्टार्ट। ओके, सिंपल इसमें एक प्रिंट स्टेटमेंट दे दूंगा मैं, जो कि है कार स्टार्टिंग विद नेम, जो भी मैं इसमें नेम पास करूंगा। ओके, और एक और फंक्शन बना लेता हूं मैं, पब्लिक वॉइड रिफ्यूल। ओके, इसमें मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट दे देता हूँ, रिफ्यूलिंग कार विद नेम, अगेन से नेम। एंड इसमें जब भी मैं बाय डिफॉल्ट फंक्शन कॉल करूं, जो मेरी फ्यूल कैपेसिटी है वो अपने आप 10 से इंक्रीज हो जाएगी। ओके, अब मैं सेम फंक्शन बनाऊंगा बट फंक्शन ओवरलोडिंग यूज करूंगा। फंक्शन ओवरलोडिंग हम कर चुके हैं। ओके, इंट क्वांटिटी, फंक्शन ओवरलोडिंग के रिगार्डिंग आपके पास आ रहा होगा लिंक ऊपर। ओके, सो इसमें मैं फ्यूल कैपेसिटी जितनी मैं क्वांटिटी पास करूंगा उतनी करूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, अपने पैकेज पे जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पे क्लास बनाता हूँ, और एक क्लास बनाता हूँ टेस्ट कार के नाम से, इसमें मेरे पास मेन मेथड भी है। ओके, नाउ मैं अपने कार सी इक्वल टू न्यू कार। ओके, मैं इसमें सीधे यहाँ पर देखो सी डॉट नेम, अगर मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है तो ए नाम दे दिया मैंने कार का, और सी डॉट फ्यूल कैपेसिटी मैंने दे दी इसकी 200। ओके, अब मैं चाहूँ तो उसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी ला सकता हूँ, कॉल कर सकता हूँ कार C1 इक्वल टू न्यू कार, एंड मैंने पास कर दिया यहाँ पे नेम बी, और इसकी फ्यूल कैपेसिटी दे दी मैंने 100। ओके, ये मेरे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करवाएगा। ओके, अब मुझे पता है कि ये यहाँ पर 100 है। ओके, तो मेरी फ्यूल कैपेसिटी यहाँ पे 100 है। मैं कहता हूँ C1 डॉट स्टार्ट, मैंने पहला फंक्शन कॉल कराया जो कि ये है स्टार्ट। अब उसके बाद मैं ये दो फंक्शन कॉल कराऊंगा। ओके, नाउ C1 डॉट, मैं बता रहा हूँ अगेन कि ये वाला फंक्शन कॉल कराया, उसके बाद मैं ये रिफिल और ये वाला रिफिल जो ओवरलोडेड फंक्शन है। ओके, नाउ C1 डॉट रिफ्यूल। ओके, अब C1 डॉट रिफ्यूल, जिसमें कि मैं कुछ क्वांटिटी भेजूंगा, सपोज मैंने 20 भेज दी। अब मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि मेरी फ्यूल कैपेसिटी कितनी है। ओके, यहाँ पर मैं दे देता हूँ C1 डॉट फ्यूल कैपेसिटी। उससे पहले हम एक बारी यहाँ पे देखेंगे
कि फ्यूल कैपेसिटी यहाँ पे कितनी है। ओके, सॉरी, इसको पूरे को कॉपी करके यहाँ देखेंगे, फिर हम यहाँ देखेंगे। ओके ओके ओके, नाउ 3 वाली फ्यूल कैपेसिटी पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। ओके, नाउ इसको अगर मैं रन करूँ और हम यहाँ देखें, अब देखेंगे फ्यूल कैपेसिटी 1 में 100 है, फिर 2 में 110 एंड में फाइनली 130। कैसे? जैसे ही मैंने पहली बार फंक्शन कराया, मैंने बताया था कि यहाँ पे इसकी फ्यूल कैपेसिटी अपने आप 10 बढ़ जाएगी। फ्यूल कैपेसिटी थी कितनी? 100, 100 + 10 110, तो इसने दे दिया 110। अगेन जब इसने ओवररेडेड वाला फंक्शन किया तो जो क्वांटिटी होगी वो ऐड होगी, वो क्वांटिटी 100 में नहीं ऐड होगी, अब वो इसमें ऐड होगी। अगर आप इसको देखना चाहो तो हम इसको डिबग भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको डिबग मोड में ले जाता हूँ। ठीक है, कुछ आई थिंक सो डिबग मोड नहीं चला। मैं इसको दोबारा चलाता हूँ डिबग मोड में, ये आ गया है। अब पहले मैंने कॉल कराया तब इसकी फ्यूल कैपेसिटी कितनी थी? 100। अब मैंने, फिर अब ये रिस्टार्ट पे जाएगा, अब मैंने रिफ्यूल करवाया। रिफ्यूल में अगर मैं F5 दबाऊँ तो ये मेरे को बताएगा, लेके जाएगा। अब यहाँ पे फ्यूल कैपेसिटी है F6। अब ये कितनी थी फ्यूल कैपेसिटी? 100। अब कितनी हो जाएगी? 110। अब ये वापस जाएगा। ठीक है, अब दोबारा 110 पे अब दोबारा रिफिल फंक्शन कराया, लेकिन मैंने ओवरलोड वाला फंक्शन किया, फिर मैं F5 दबा के जाऊंगा। अब यहाँ पे कितनी रिफिल की है अभी? 110, क्योंकि ये वहाँ पर ऐड हो गया। अब दोबारा फ्यूल कैपेसिटी क्वांटिटी से ऐड हो जाएगी। क्वांटिटी कितनी भेजी मैंने? 20, तो 110 प्लस 20 तो 130 हो जाएगा, इसलिए इसने एंड में 130 किया। ओके, नाउ ये तो हो गया कंस्ट्रक्टर्स के बारे में कि मैं कैसे कॉल कर सकता हूँ। ओके, नाउ अब मैं क्या करता हूँ, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनहेरिटेंस। अब मैं इनहेरिटेंस की तरफ मूव कर रहा हूँ। तो नाउ अब मैं क्या करता हूँ, अब बाजार में एक गाड़ी आई, गाड़ी का नाम था होंडा कार। मैंने क्या किया, न्यू क्लास नई, और होंडा कार के नाम से क्लास बना ली। ओके, अब इसमें अभी मैं मेन मेथड नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ। ओके, नाउ इस यहाँ पे टेस्ट कार से, ओके, नाउ होंडा कार है। नाउ अगेन इस कार की सेम फंक्शनैलिटी होगी। मैंने कहा कि मुझे सब कुछ चीज़ें ये सेम करनी पड़ेंगी। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके इसको पूरी कॉपी जो मैंने कार क्लास में बनाया था, मैं यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। ओके, नाउ अब मैंने सेम वेरिएबल नेम लिया। ओके, मैं ये चीज़ अभी यहाँ से ही हटा देते हैं, मैं कंस्ट्रक्टर नहीं कर रहा मैं, क्योंकि इसकी सेम वेरिएबल नेम है, सेम वेरिएबल में सेम फंक्शंस है। ओके, तो मेरी ये कोड की रिपीटिशन होगी, तो ये चीज़ मैं नहीं करूँगा। अब हमारा यहाँ पर कंसेप्ट यूज होता है इनहेरिटेंस। मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा होंडा कार एक्सटेंड्स, इनहेरिटेंस एक्सटेंड्स कार क्लास। इससे क्या हो गया, होंडा कार चाइल्ड क्लास, कार क्लास पेरेंट क्लास। इसका मतलब है होंडा कार के पास सारी वो फंक्शनैलिटीज आ जाएंगी जो कि कार क्लास के पास है। इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं होंडा कार का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, होंडा कार H इक्वल टू न्यू होंडा कार। ओके, अब यहाँ तो H डॉट नेम, H कुछ भी दे दो, H डॉट फ्यूल कैपेसिटी। ओके, अब मैंने यहाँ पे दे दी 300। अब मैं H डॉट स्टार्ट भी कर सकता हूँ, H डॉट मैं यहाँ पे रिफ्यूल भी कर सकता हूँ। और H डॉट रिफ्यूल जो कि ओवरलोडेड फंक्शन है, क्वांटिटी मैं कुछ भी 30। ओके, और अब मैं इसको रन करूँ। अब मैं इसको पहले ऊपर वाली चीज़ों को, जो ऊपर प्रिंट स्टेटमेंट हमको परेशान ना करे, तो मैं इसलिए ऊपर से कमेंट कर देता हूँ और इसको मैं चलाता हूँ। ओके, नाउ सब कुछ आ रहा है, रिफ्यूल कार विद नेम इन कार डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कार विद नेम एच। अब मैं सारे फंक्शंस कैसे यूज कर पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि होंडा कार ने एक्सटेंड्स किया है कार क्लास को, और मैं बोलूँ होंडा कार ने इनहेरिट किया है कार क्लास को। जो भी कार क्लास में फंक्शंस होंगे वो सब मैं होंडा कार में ऑब्जेक्ट बना के यूज कर सकता हूँ। मैंने होंडा कार का ऑब्जेक्ट बनाया और सारे फंक्शन वो यूज कर रहा हूँ जो कि
कार क्लास में, क्योंकि होंडा कार ने एक्सटेंड किया है कार क्लास को, और मैं कहूँ तो होंडा कार चाइल्ड क्लास है और कार क्लास पेरेंट क्लास है। ओके, तो पेरेंट्स की सारी फंक्शनैलिटी चाइल्ड यूज कर सकता है, लेकिन होंडा कार के पास एक अपनी फंक्शनैलिटी भी है। ओके, वो फंक्शनैलिटी क्या है? उस फंक्शनैलिटी को बोलते हैं पब्लिक वॉइड जीपीएस। वो कहते हैं कि हम आपको एक एक्स्ट्रा फंक्शन प्रोवाइड करवाएंगे जो है जीपीएस। मैं सपोज इसको यहाँ पे लिखता हूँ, होंडा जीपीएस। ओके, नाउ ये कहते हैं कि हम आपको एक एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी प्रोवाइड कराएंगे। ओके, नाउ अपार्ट फॉर दैट अगर मैं देखूं तो यहाँ जाऊं तो मैं यहाँ पे एच डॉट जीपीएस भी, सॉरी, एच डॉट जीपीएस फंक्शन इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ रन करूंगा, अब यहाँ पर आ जाएगा होंडा जीपीएस। ओके, सो अब सारी फंक्शनैलिटी वेरिएंट क्लास की जो यूज कर रहा है होंडा कार, वो तो है ही है, पर उसके पास एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी है। ओके, नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैंने यहाँ पे ये फंक्शन जो मैंने ओवरलोड किया है, ये वाला फंक्शन रिफ्यूल। ओके, नाउ मैं जब यहाँ पर रिफ्यूल यूज कर रहा हूँ टेस्ट कार में, मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो रिफ्यूल है ये 10 ना ऐड करते हुए 20 ऐड करे। होंडा कार कहते हैं हमारे पास हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी है तो हम इसमें 20 ऐड करवाते हैं। तो मैंने वैसे ही फंक्शन ये ओवरलोड किया हुआ है यहाँ पे। अगर मैं इसका सेम फंक्शन इस क्लास में बनाऊंगा तो ये तो मुझे एरर देगा कि मैं इसको बोलूंगा नहीं यार यहाँ बना के मैं इसको 20 कर देता हूँ, तो ये मुझे एरर देगा कि भाई सेम फंक्शन नेम नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे जाके जो ये वाला फंक्शन जब क्वांटिटी है, सॉरी मैं ये वाला फंक्शन की बात कर रहा कि हाँ, मैंने जो अब इन क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी के साथ मैं इसमें एक चीज ऐड और करना चाहता हूँ। और जब मैं रिफिल करूंगा क्वांटिटी भेजूंगा फिर तो इस फंक्शन को करेगा। और वैसे ही ये फंक्शन ओवरलोडेड है, ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को कॉपी करता हूँ और अपनी होंडा कार में लेके जाता हूँ। अब मैं इसमें एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी दे रहा हूँ टाइम, कि आपने कौन से टाइम में रिफिलिंग की दिया, क्योंकि अब तो ये होंडा कार का फंक्शन है, तो मैं होंडा कार रिफ्यूलिंग एट, और यहाँ पे टाइम दे दूंगा। ओके, और फ्यूल कैपेसिटी फ्यूल क्वांटिटी से होगा। मैंने क्या किया, जो यहाँ पर फंक्शन है ये वाला, मैं चाहता था इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है होंडा कार में अलग तरीके से हो। जो पहली फंक्शन ओवरलोडेड है मैंने उसको दोबारा से ओवरलोड कर दिया। अब क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में कि जो फंक्शन पहले से ही ओवरलोड फंक्शन है पेरेंट क्लास में, क्या तुम उसको ओवरलोड कर सकते हो चाइल्ड क्लास में? यस, हम उसको ओवरलोड कर सकते हैं चाइल्ड क्लास में। ये बेसिक क्वेश्चन है इंटरव्यू का, कि जो पेरेंट क्लास में वो क्वेश्चन पूछते हैं, सपोज पेरेंट क्लास में एक फंक्शन ओवरलोड हो रखा है, क्या वो सेम फंक्शन आप ओवरलोड कर सकते हो चाइल्ड क्लास में? तो आपका आंसर है यस। ओके, सो मैंने इसको रिफ्यू कर दिया। अब मैं अगर यहाँ जाऊँ और रिफ्यू के साथ 30 के साथ मैं एक टाइम भेज देता हूँ, सपोज मैंने कहा कि 12 बजे भराई थी। ओके, अगर मैं इसको कॉल करूँ, रन करूँ, ओके, नाउ इसे होंडा कार रिफ्यूलिंग एट 12, तो ये अपने आप इसको उठा लेगा। ओके, सो नाउ सपोज अब एक चीज और है, कि मैंने कुछ होंडा कार का कंस्ट्रक्टर बनाया नहीं है, लेकिन ये एक और इंटरव्यू क्वेश्चन है। सपोज मैं होंडा कार में कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ, ठीक है, पब्लिक, और हमें पता है पब्लिक एंड क्लास नेम होंडा कार इसको बोलते हैं। और मैं यहाँ पर एक सिंपल सी प्रिंट स्टेटमेंट लिख देता हूँ, इन होंडा कार कंस्ट्रक्टर। ओके, और मैं समझने के लिए कि इसका फ्लो ऑफ कोड क्या है, कि पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है कि चाइल्ड क्लास का, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जाके जैसे ही सपोज मैं इन सबको कमेंट करके फिर मैं इसको रन करता हूँ, देख रहे हैं आप, इनका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, ये इसलिए कॉल किया गया है। मैं यहाँ पे दोबारा से रन करता हूँ, इनका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जैसे ही मैंने होंडा कार का ऑब्जेक्ट बनाया, ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ओके, हमने देखा होगा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और जैसे ही होंडा कार कॉल होती है वो पहले सबसे पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ये
ही इंटरव्यू क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्टर पेरेंट और चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर पहले किसका इन्वोक होगा, तो हमारा आंसर है पेरेंट का। ओके, नाउ एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ इसमें, छोटी सी है पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं होंडा एच इक्वल टू न्यू होंडा कार करता हूँ। ओके, नाउ मैं क्या कर सकता हूँ, कार C2 इक्वल टू, ये क्या हुआ, रेफरेंस ऑफ पेरेंट क्लास। ओके, और ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास। ये आपने याद रखना अभी कि अभी के लिए कि ये चीज हो सकती है कि अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि पेरेंट क्लास का रेफरेंस है, C2 इज द रेफरेंस ऑफ पेरेंट क्लास, और ये पॉइंट किसकी तरफ कर रहा है, चाइल्ड क्लास, अपने जो उसके ऑब्जेक्ट है वो चाइल्ड क्लास का है। ओके, ये चीज पॉसिबल है। अब आप देखेंगे तो मैं C2 डॉट जितने भी पेरेंट्स की कोई भी चीज हो वो यहाँ पर आ जाएगी, C2 डॉट से और फंक्शन थे, जैसे मैं बोलूँ रिफ्यूल आ जाएगा, C2 रिफ्यूल, C2 डॉट रिफ्यूल विद से सम क्वांटिटी कुछ, तो हम उस वो भी कॉल कर सकता हूँ, लेकिन इससे मैं चाइल्ड क्लास का फंक्शन कॉल नहीं कर सकता। सपोज मैं जीपीएस कॉल करना चाहूँ जो कि चाइल्ड क्लास का फंक्शन है, वो मैं नहीं कॉल करवा सकता। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये आने वाले कुछ लेक्चरों में, कुछ वीडियोस में पता चल जाएगा, पर अभी के लिए आप याद रखो कि ये रेफरेंस ऑफ पेरेंट क्लास और ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास ये हो सकता है ना। आगे क्या होगा कि पेरेंट क्लास, एक पेरेंट क्लास को तीन चाइल्ड क्लास ने इनहेरिट किया होगा, तो सेम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मैं तीनों की तरफ पॉइंट कर सकता हूँ। ठीक है, जब ये आएगा टॉपिक तो मैं आपको वहां पर भी समझाऊंगा कि ये कैसे हो रहा है। ठीक, हम वो भी देखेंगे। ठीक? अब एक चीज और कि सपोज मैं क्या कहता हूँ कि मुझे ये फंक्शन पब्लिक वॉइड रिफ्यूल, ये फंक्शन मुझे चाहिए था सेम फंक्शन, बट मुझे जो मैं बीच में बता रहा था कि मुझे ये चीज़ चाहिए कि जब ये होंडा कार में ये फंक्शन रिफ्यूल इस्तेमाल करूं तो यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ के 20 हो जाए। ओके, बट अगर मैं देखूं यहाँ जाऊं टेस्ट कार में, ये जो रिफ्यूल यूज होगा ये कहाँ का यूज हो रहा है, कार क्लास का। फिर मैंने यहाँ से किया टेस्ट कार में, अगर मैं कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक करूँ तो ये मुझे लेके जाता है कार क्लास में। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो फंक्शन मैंने यहाँ बनाया है रिफ्यूल का 20 ऐड हो उसमें, तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, फंक्शन कॉपी करके @ ओवरराइड। ओके, अब आप देखेंगे जैसे अगर मैं रिफ्यूल को यहाँ पर कराता हूँ, सपोज ये चीज़ नहीं है, और मैं यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट ले लेता हूँ। ओके, पहले मैं इसमें फ्यूल कैपेसिटी दे देता हूँ, C2 डॉट नेम, नेम ले लिया हमने कोई भी समझो D, और C2 डॉट फ्यूल कैपेसिटी मैंने दे दी सपोज 500। अब एंड में फ्यूल कैपेसिटी मेरे हिसाब से बढ़ के हो जानी चाहिए 520, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब भी रिफ्यूल वाला फंक्शन कॉल हो तो वो ये वाला फंक्शन कॉल हो। ओके, वो 510 ना ले, 520 ले। ओके, मैं अगर इसको चलाऊँ, आप देख रहे हैं 520, क्योंकि अब इसने रिफ्यूल फंक्शन कौन सा कॉल करवाया है, होंडा कार वाला, क्योंकि मैंने यहाँ पे ओवरराइड यूज किया है, इसलिए इसने इसको यहाँ पर ये वाला फंक्शन यूज किया। ओके, ये चीज, अब मैंने जो फंक्शन किया है वो फंक्शन जो मेरा फंक्शन मेरा इस कार क्लास में उसका इम्प्लीमेंटेशन अलग था, और मैंने होंडा कार में जाके उसका इम्प्लीमेंटेशन अलग कर दिया, इसको बोलते हैं फंक्शन ओवरराइड। ओके, फंक्शन ओवरराइड। ओके, तो आज के लिए मैं यहाँ पे अपना वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। उससे पहले आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं एक ट्रेनर हूँ, आप मेरे ट्रेनिंग ले भी सकते हैं। बाकी मैं अपनी वीडियो बनाता जाऊँगा, और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कीजिएगा, जिससे कि मेरा हौसला बढ़े। ठीक, थैंक यू।